दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग हर बंदा एक अच्छी फिजिक बनाना चाहता है, चाहे गोल फैट लॉस हो, मसल गेन हो या सिर्फ फिट और अट्रैक्टिव दिखना हो। और जैसे ही कोई जिम ज्वाइन करता है, उसके सामने एक नाम बार बार आता है, वे प्रोटीन। कोई कहता है भाई वे प्रोटीन के बिना मसल्स नहीं बनेंगे, तो कोई बोलता है इससे किडनी खराब हो जाती है। कुछ लोग इसे स्टेरॉइड समझते हैं और कुछ सोचते हैं कि ये सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। लेकिन आखिर सच क्या है? वे प्रोटीन होता क्या है? ये बनता कैसे है? इसके क्या बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स हैं? क्या बिगिनर्स को इसे लेना चाहिए और क्या ये सच में जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम वे प्रोटीन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, साइंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल आता है कि अगर वे प्रोटीन सिर्फ दूध से बनता है, तो फिर इतने सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स और एथलीट्स इसे यूज क्यों करते हैं? इसका रीजन काफी सिंपल है। हमारी बॉडी को मसल्स बनाने और उन्हें रिकवर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। जब तुम जिम में वेट उठाते हो या इंटेंस वर्कआउट करते हो, तब मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है। वर्कआउट के बाद बॉडी उन मसल्स को रिपेयर करती है और इसी प्रोसेस में प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। वे प्रोटीन की खास बात यह है कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और बॉडी इसे काफी इफिशिएंटली डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से वर्कआउट करने वाले लोग इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वे प्रोटीन तुम्हारी बॉडी नहीं बनाता, तुम्हारी मेहनत बॉडी बनाती है। वे सिर्फ एक सप्लीमेंट है जो डाइट की कमी को पूरा करने में हेल्प करता है। चलो अब देखते हैं कि इसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मसल रिकवरी। वर्कआउट के बाद मसल्स को रिपेयर होने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और वे प्रोटीन उस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। दूसरा बेनिफिट है मसल ग्रोथ। अगर तुम प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो और अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो वे प्रोटीन मसल बिल्डिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है। तीसरा बेनिफिट है कन्वीनियंस। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वह हर मील में प्रोटीन रिच फूड प्रिपेयर करे। ऐसे में एक शेक बनाना काफी इजी हो जाता है। और अगर तुम फैट लॉस जर्नी में हो, तब भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये मसल लॉस को कम करने और पेट को थोड़ी देर तक भरा हुआ फील कराने में हेल्प कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे प्रोटीन के कोई डिसएडवांटेजेस ही नहीं है। अगर किसी को लैक्टोज से प्रॉब्लम है या मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते, तो कुछ लोगों को ब्लॉटिंग, गैस या स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसीलिए हर सप्लीमेंट हर इंसान के लिए सेम तरह वर्क नहीं करता। एक और चीज जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं, वो है ये सोचना कि ज्यादा स्कूप्स लेने से ज्यादा मसल्स बनेंगे। लेकिन बॉडी को जितनी जरूरत होती है, उसे ज्यादा लेने का कोई मैजिक बेनिफिट नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या बिगिनर्स को वे प्रोटीन लेना चाहिए? आंसर है, अगर तुम अपनी नॉर्मल डाइट से प्रोटीन इजीली कंप्लीट कर पा रहे हो, तो वे प्रोटीन लेना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वे प्रोटीन एक अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। अब कुछ मिथ्स भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला मिथ, वे प्रोटीन किडनी खराब करता है। हेल्दी लोगों में नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होने का स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन अगर किसी को पहले से किडनी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है। तीसरा मिथ, वे प्रोटीन से हेयर फॉल होता है। इस बात का भी अभी तक कोई डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में कहूं, तो वे प्रोटीन कोई मैजिक पाउडर नहीं है और न ही कोई डेंजरस प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक प्रोटीन सप्लीमेंट है जो तुम्हारी डाइट को सपोर्ट करता है। अगर वर्कआउट, डाइट और स्लीप सही नहीं है, तो सिर्फ वे प्रोटीन से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और इसीलिए किसी भी सप्लीमेंट से पहले अपनी लाइफस्टाइल को स्ट्रांग बनाओ, तभी तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे।